प्रश्न है सत्य और असत्य क्या है, और हम असत्य के पथ पर क्यों चले जाते हैं, और सत्य का पथ इतना मुश्किल क्यों है, और असत्य इतना आकर्षक क्यों है। पहली बात, सत्य और असत्य की जो व्याख्या है वो हम इस तरह नहीं ले सकते जैसे आप लोग प्रायः लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे जो नहीं है वो असत्य, जो है वो सत्य। जैसे इस समय सूर्य नहीं है, ये सत्य है, और कोई कहे इस समय 6:40 पर ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में सूर्य है, तो ये बात असत्य हो जाएगी। असत्य मतलब आमतौर पे हम लिखते हैं जो प्रतीत ना हो वह असत्य, और जो प्रतीत हो वो सत्य। जैसे मैं पूछूं इस शॉल का रंग क्या है, हाँ, पर्पलिश। और टोपी का रंग क्या है, ग्रेइश। मैं कहूं नहीं ये ग्रे नहीं है, ये तो सफेद है, तो तुम ये कह रहे हो हम असत्य बोल रहे हैं। अभी तो तुमने यही कहा, तो फिर ये टोपी का रंग सफेद है। वो कह रहे हाँ है, अब ये असत्य है। हम कहें साल का रंग पीला है, अगर तुम ये कहो कि इस साल का रंग पीला है, तुम कहो तो असत्य। तो जो जैसा है वैसा दिखे तो हम उसे सत्य कहते हैं, जो जैसा ना हो के कुछ और दिखे हम उसी को असत्य कह देते हैं। पर ये सत्य असत्य की बिल्कुल गलत व्याख्या। वेदांत ये कहता है जो त्रय काल में अस्तित्व मौजूद होवे, जिसमें कोई परिवर्तन ना होवे, जो नश्वर ना होवे, वह सत्य होता है। और वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में जो बदल जाए, एक सा ना रहे, जिसका जन्म हुआ हो और जिसका नाश हो जाए, जिसमें परिवर्तन होए और जिसमें कुछ हानि होती होए, जिसका रूप एक सा ना रहे, उसको हम असत्य कहते। जैसे फिर आते हैं इस शाल पर। शाल इज माई प्रॉप टुडे, ओके। ये शाल होने से पहले धागा थी। क्या थी? अब ये इसमें ऊन का धागा है, तो ऊन कहाँ से आई? यार्न बनाया गया, नायलन ऊन गूंधा गया। ऊन सिंथेटिक होगा कुछ इसमें अगर धागा, एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानती हूँ, पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि इसमें कुछ धागा ऊन का है, कुछ धागा कपास का है, तो कपास का कभी खेत देखा आपने? उसमें ऐसे वो पौधे के ऊपर एक कुंपल सी आती है जिसके अंदर से रुई बाहर निकलती। वो रुई को चुना जाता है,
तो जब रुई है ये उस फसल का फल है, पर जब बोया गया था उसके बीज को तब तो कोई रुई नहीं थी, तब क्या था, सिर्फ हरे हरे पौधे थे। तो अब मेरा प्रश्न ये है, ये शाल है कि ऊन है? ये शाल है कि रुई है? क्या तुम बोलते क्यों नहीं? फिर फ्रीज क्यों हो जाते हो? ये रुई है कि पौधा है? ये पौधा है कि मिट्टी है? ये रुई है कि जल है? ये रुई है कि अग्नि है? ये रुई है कि वायु है? ये रुई है कि आकाश है? ये आकाश है कि पंच महातत्व है? ये पंच महातत्व है या माया है? ये माया है कि ब्रह्म है? अब आप कहते हो ये शाल है, और ज्ञानी कहता है ये ब्रह्म है। शाल अभी है, लेकिन मात्र 3 वर्ष पहले नहीं थी। मैन्युफैक्चरिंग डेट थी इसके ऊपर, जब ये आई तो 3 वर्ष पहले नहीं थी। उसके पहले वो रुई थी, रुई से पहले पौधा था, पौधे से पहले बीज था, बीज से पहले मिट्टी। तो अब ये शाल है कि मिट्टी, शाल है कि अग्नि, शाल है कि जल, शाल है कि सूर्य, शाल है कि वायु, शाल है कि वो पौधा जिस पर रुई लगी थी? अच्छा, अब मान लो ये कुछ समय बाद ये शाल कट गई, फट गई, कुछ लग गया, कट खराब हो गई, हम फेंक दिए, तो गई कहाँ? थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, यहाँ डाली, फिर किसी और ने शायद ले ली, फिर उसने इस्तेमाल करी, फिर बिल्कुल ख़राब हो गई, फिर उसने भी फेंक दी कूड़े में। कूड़े में गई तो फिर वो वहाँ से उठा के ले गए, फिर इसको कहीं लैंडफिल में डाल दिया, या रिसाइकल हो गई, हो सकती है उन रिसाइकल शाल हो सकती। मान लो कोई ऐसी मशीन में डाल जहाँ रिसाइकल करके उन्होंने फिर से धागा बना दिया, और उस धागे से टी शर्ट बना दिया, पजामा बना दिया, तौलिया बना दिया, जूता बना दिया। तो शाल हमेशा शाल नहीं थी, शाल हमेशा शाल नहीं रहेगी। तो जो बदल जाए वो असत्य, जो एक सा न रहे सो असत्य, जो नश्वर हो सो असत्य, जिसका प्राग भाव प्रध्वंस भाव हो सो असत्य। आसान जुबान में कहूँ, जिसकी बिगिनिंग डेट है और जिसके खत्म होने की डेट है, प्राग भाव प्रध्वंस भाव, प्रध्वंस हो जाना, प्रध्वंस हो जाना, नष्ट हो जाना। अच्छा, शाल को नष्ट किया, लैंडफिल में डाला, तो धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो मिट्टी में मिट्टी हो गए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, वापस मिट्टी। तो असत्य का अर्थ यह नहीं है कि जो कभी दिखे नहीं, जैसे रात में सूर्य नहीं दिखता। अब क्या है, जब महात्मा कहते हैं, आदि शंकर कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, संसार असत्य है। वेदांत का उचित शब्द है मिथ्या, असत्य भी नहीं। इसलिए असत्य को हम वेदांत का मूल रूप शब्द मानते ही नहीं। बौद्ध मानते हैं, क्योंकि वो अहम और इदम दोनों को असत्य मानते हैं, पर वेदांत में असत्य शब्द को कोई जगह नहीं। जिसकी प्रतीति हो पर वो हो मिथ्या, तो आम मोटी बोली में हम उसी को असत्य कह देंगे। तो जब शंकर कहते हैं संसार मिथ्या है, तो जिसे समझ नहीं लगती वो कहते लो जी कैसी बात बोल रहे हो, हमको तो दिख रहा है, पेड़, आदमी, औरत, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, तारे,
वृक्ष, पशु, पक्षी, समंदर, झरने, नदियां, सब तो दिख रहा है। कैसे असत्य कह रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं कि ये है ही नहीं कुछ? अब देखिए, जो मिथ्या शब्द नहीं समझ पाते हैं वह मिथ्या और असत्य को पर्यायवाची समझते। मिथ्या और असत्य साइनोनिम नहीं है। एक ही जैसे शब्द जल, मीन, तोय, आब, एक ही शब्द, एक ही वस्तु के कई शब्द हो गए। ऐसे मिथ्या और असत्य एक ही चीज नहीं है। शंकर इसे मिथ्या कहते। ये बात कईयों के समझ नहीं आती। वो बिल्कुल अपने तल पर लाके उसे कहते जी झूठ है, संसार झूठ है, संसार। अरे कौन कह रहा झूठ है? ये साल है, ये बोलने वाला शरीर है, ये सुनने वाले यहाँ शरीर हैं। बाहर रोड, जीटी रोड पे दुनिया है, ट्रक, बस, कार, स्कूटर, मोटर, बैलगाड़ी है। इस आश्रम के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। इसी अपने देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। 7 कॉन्टिनेंट, 7 महासागर, ये हमारा पूरा गैलेक्सी, मिल्की वे पूरा, इतना विस्तार का जगत। कौन कहता है ये? इसकी प्रतीति नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो हम कहेंगे साल भी है, मनुष्य भी है। ये मनुष्य जिस धरती पे बैठा है वो धरती भी है। ये धरती जिस गैलेक्सी का हिस्सा है वो गैलेक्सी भी है। वो आकाशीय गंगा भी है। वह आकाशीय गंगा जिस ब्रह्मांड में है वो ब्रह्मांड भी है। सब है, पर फिर भी मिथ्या। अब आप पूछते हो, पहली बात तो ये असत्य और मिथ्या के भेद को समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि संसार नहीं है, है। बस फर्क ये है तुम इसको सच मानना चाहते हो और ये सच नहीं है। अच्छा तो क्या ये झूठ है? नहीं, ये झूठ भी नहीं है। न सत्य न असत्य, न सत्य असत्य उभय। एक शब्द कहें तो मिथ्या। सत्य असत्य बोलते ही ना एक झगड़ा शुरू हो जाता है कि परमात्मा सत्य है, दुनिया असत्य है, परमात्मा की ओर जाना है, दुनिया को छोड़ना है। तो व्हाट अ स्ट्रगल। पर जब हम बोलते हैं मिथ्या है तो क्या स्ट्रगल है फिर? जो है नहीं और जो सिर्फ प्रतीत हो रहा है ही नहीं, तो उसके छोड़ने या उसके पकड़ने का प्रश्न कहां उठता है फिर? जब आप संसार को सत्य मानते हो तो संसार को पकड़ना चाहते हो, भोगना चाहते हो, इकट्ठा करना चाहते हो। नाम, शोहरत, इज्जत, रुपया, पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा समझो, रात सपना आपने देखा, सपने में आपको एक नाम ले लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको सपने में शंकर लाल दिखा। कोई भी हो सकता है, त्रिलोचन सिंह, शंकर लाल, घनश्याम, ये वो, एनी नेम, बट आई एम टेकिंग वन नेम। शंकर लाल दिखा। शंकर की आयु है कहो 60 साल, और शंकर का बाप भी दिखा जो है 75 का, और शंकर का पुत्र भी दिखा जो है 20 साल का। तो 20, 60, 75, तीनों आयु के 3 व्यक्ति अलग अलग आपको एक ही समय में दिखे या नहीं दिखे? ऐसा कर लो, तुमको सपने में तुम्हारी नानी दिखी, तुम्हारी माँ दिखी, या कहो तुम्हारे दादा दिखे, तुम्हारी पिता दिखे, तुम्हारे भाई बहन दिखे, तुम्हारे ब्याहे भाई बहनों के आगे बच्चे भी दिखे। तो 4 उम्र के 4 जनरेशन के स्वप्न में एक साथ दर्शन हुए या नहीं हुए? अब इसमें मुझे बताओ, शंकर का पिता पहले पैदा होना चाहिए, शंकर बाद में, और शंकर का लड़का शंकर के बाद पैदा होना चाहिए, पर स्वप्न में तो आप एक साथ देखते हो।
तो शंकर जो दिखा उसे आप सत्य कहोगे या असत्य कहोगे? असत्य कहोगे। हाँ, जब दिखे था तब सत्य था। हाँ, क्या कह रहे? जब दिखा था तो सत्य था। हाँ, फिर सपना टूटा तो असत्य हो गया। आप बात समझे ही नहीं। ईश कोई अगर ये कहे कि आज मेरा दादा पैदा हुआ है और आज ही मैं पैदा हुआ हूं और आज ही मेरे बच्चा भी पैदा हो गया, ऐसा संभव है क्या? तो फिर सत्य कैसे था वो? कोई तर्क बनता है? पर दिखा। सपने में मरी हुई पत्नी दिख गई और पति उसके साथ बातें चीतें कर रहा है, घूम फिर रहा है, खा पी रहा है, कार में जा रहा है, पहाड़ में जा रहा है, बड़ा मजा हो रहा है। आँख खुली, न पत्नी, न पहाड़, न घूमना, न फिरना, न खाना, न पीना, मरी पत्नी के साथ घूम रहा था। अब वो सत्य था क्या? जब हो रहा था वो था तब भी मिथ्या, और जब वो नहीं हो रहा था वो तब भी था मिथ्या। पर निद्रा दोष के कारण स्वप्न के देखे पदार्थ को सत्य मानते हो, भूल है। अब आ जाओ जागृत में। जैसे मल्होत्रा है, तो मल्होत्रा के पिता अब नहीं है, मल्होत्रा का पुत्र पौत्री है, 2 पुत्र आगे उनके 2 बच्चे हैं, और इनके माँ पिता नहीं हैं। और ये सत्य लग रहा है। मेरा नाम मल्होत्रा है, ये तुम मानते हो, राइट? तुम्हारे 2 पुत्र गुड़गांव में हैं, ये भी तुम मानते हो। उनके आगे 2 बच्चे हैं, ये भी तुम मानते हो। तुम्हारी दुकान खान मार्केट में है, ये भी तुम मानते हो, राइट? अब ये सत्य है, तुम्हारे लिए ये सत्य है या नहीं? बोलो ना। है। यही तो गलती है मिथ्या तुम सच मानते हो। स्वप्न का जगत रोज जागृत में टूट जाता है, और आपके जागृत का सत्य हर रात टूट जाता है। नहीं टूटता। जागृत में आपकी उम्र कहो इस समय 85, हाँ 85। सपना आया जिसमें शंकर की आयु है 20 साल, बिल्कुल बाका जवान। जवानी में दोस्तों के साथ घूम रहा है, लड़कियों को ताड़ रहा है, कब मेरी शादी होगी ये सोच रहा है, मैं कब अमीर बनूं, दुकान मेरी कब अच्छी हो जाए ये विचार कर रहा है, मेरा अपना मकान कब होगा। तो जितने सपने एक 20 साल के व्यक्ति को हो सकते हैं वो सारे सपने, और जो सपना ले रहा है वो एक्चुअल में 85 साल का है, पर जिस समय वो खुद को 20 साल का देख रहा है उस समय वो सत्य है उसके लिए, तब वो सत्य है। फिर सपना टूटा, जागृत में देखो हर 85 साल का हो गया, तो अब ये सच लग रहा है। अच्छा याद करो, जब सपना था, जब 20 साल का खुद को देखा, तो ये याद ना रहा था कि हम तो 85 के हैं और मंजे पे सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, और ये तो सब झूठ है जो दिख रहा है। स्वप्न में जागृत की कोई स्मृति नहीं है, पर जागृत में स्वप्न की स्मृतियां हैं। अच्छा एक सवाल पूछती हूं, जागृत ताकतवर है कि स्वप्न? प्रश्न है ये, उत्तर दीजिए।
स्वप्न। और जो ताकतवर है उसको तुम रोज सुबह जागते ही कहते हो झूठ था जी, सपना ही था, बेकार था। अजब। और हर रात सपना छा जाता है और वो फिर तुमको बेवकूफ बना देता है। जो ना दिखे वो असत्य अगर हम कहें तो फिर तो स्वप्न जिस समय होता है तो सत्य है, जब नहीं होता तो असत्य कह देते हो। जागृत जब हो रही होती है तो उसे सत्य कहते हो। जब सपना चलता है तो जागृत की तो याद भी नहीं आती कि सत्य सत्य कुछ कह भी सको तुम। तो दोनों में वास्तविक सत्य कौन और असत्य कौन? अब आप असत्य कहेंगे तो जवाब गलत, आप सत्य कहेंगे तो भी जवाब गलत है। और जागृत न सत्य है न असत है, स्वप्न न सत्य है न असत है, सुषुप्ति न सत्य है न असत है, तीनों ही मिथ्या है। अज्ञान से, अध्यास से, भ्रम से यही सत और असत, असत और सत होता हुआ प्रतीत होता है। और भले वो प्रतीत होता हो वो है मिथ्या।